नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए वस्तु प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्री BSTC के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, जरगा। याद रहे, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद नहीं होता है उसका भी हम परीक्षा में उत्तर गलत कराते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अरावली का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, जरगा। हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा गुरु शिखर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। हमारा आंसर होगा सी, मध्यम काली मृदा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। हमारा आंसर होगा जन्माष्टमी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। हमारा आंसर होगा तीसरी अनुसूची में। भारत संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, सती माता मंदिर के लिए। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। हमारा आंसर होगा सोने की चित्रकारी के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव, रामपुरा बेरी। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव, रामपुरा बेरी। हमारा आंसर होगा मंगलूना गांव। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केसुरायपाटन, सीतावाड़ी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केसुरायपाटन, सीतावाड़ी। हमारा आंसर होगा झालरापाटन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत पंचमार्क सिक्के, जाड़शाही जयपुरी सिक्के, स्वरूपशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत पंचमार्क सिक्के, जाड़शाही जयपुरी सिक्के, स्वरूपशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के। हमारा आंसर होगा आहत पंचमार्क सिक्के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। आकातीज, हरियाली अमावस, निर्जला एकादशी, गुल्ला का त्योहार। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। आकातीज, हरियाली अमावस, निर्जला एकादशी, गुल्ला का त्योहार। हमारा आंसर होगा हरियाली अमावस। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ, वल्लभ, रामस्नेही, गौड़िया। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ, वल्लभ, रामस्नेही, गौड़िया। हमारा आंसर होगा गौड़िया। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा तृतीय चरण 25 मार्च 1949। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद देते रहें। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और श्रृंखला जारी है। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। हमारा आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर। हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे पर स्थित है? सिंधु, आहड़, घग्गर, चेनाब। हमारा आंसर होगा घग्गर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूठा रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। हमारा आंसर होगा उमादे।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सूर सिंह। हमारा आंसर होगा राव चंद्रसेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राउतभाटा, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किराल, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राउतभाटा, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किराल, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। हमारा आंसर होगा गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किराल। सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। छोटी तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, मौनी अमावस्या, पौष नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। हमारा आंसर होगा अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है आगरा जयपुर मार्ग पर, आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर, जयपुर टोंक मार्ग पर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है आगरा जयपुर मार्ग पर, आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर, जयपुर टोंक मार्ग पर। हमारा आंसर है आगरा जयपुर मार्ग पर। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल जोशनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखे जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। हमारा आंसर होगा वर की बारात का डेरा देखे जाने पर। यह थी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। धन्यवाद।